कहा कि क्यों चिल्ला रही हो? पवन रेखा ने देखा करी ये तो मेरे पिया है। वो नहीं जान पाई कि मेरे पति नहीं है, ये राक्षस है। पवन रेखा सोचने लगी हो सकता है इनका मन नहीं लगा हो, मेरे बगैर चले आए हो। अब इस दैत्य ने कहा पवन हकीकत में तेवना मार दिल ना लगो, और तू देख रही है अब तो तूफान बंद हो गया, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। आज हम तुझसे मिलना चाहते हैं। पवन रेखा कहने लगी महाराज मैं आपके लिए कब मना कर रही हूँ। तो माताओं उस दुष्ट ने क्या किया कि धोखे से कियो सती संग भोग अंत समय प्रकट भव बापा को आज उसने पवन रेखा के साथ अपना मुंह काला कर लिया माताओं। और जैसे ही उसने पवन रेखा के सतीत को नष्ट किया उसके बाद पुनः अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने देखा उसने कहा अरे पापी, अरे दुष्ट, अब मेरे शरीर के अंदर वो पतिव्रता वाला तेज नहीं रहा क्योंकि तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। नहीं तो मैं तुझे श्राप दे देती, जल के तुझे राख कर देती, लेकिन अब तू हमें मुंह मत दिखा, चला जा यहाँ से। अब ये क्या कहने लगा, कह रहे तुम हम पे नाराज हो रही हो, हम बहुत समय से देख रहे थे कि तुम्हारी गोदी खाली थी और तुम तो उपकार मानो कि हमने तुम्हारी गोदी को भर दिया। अब तुम चिंता न करो, मेरे द्वारा तुम्हारी कुच्छा से एक बड़ा ही बलवान बेटा पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी यहाँ कमीने, अरे जब तू राक्षस है तो वो भी राक्षस ही होगा। दुर्मलिक दैत्य ने कही के सो तो होएगो, राक्षस तो होएगो। बोला सुन के ऐसा होगा, सुन ले। कि मेरे समान योद्धा होगा और भाई कोई जीत न पाएगा। और राजा नर की बात कहा बस इंद्रो हार जाएगा। जवाब दिया कि राक्षस तो होगा भाई, क्योंकि राक्षस के राक्षस ही होता है। और गौ ब्राह्मण संतों को परेशान करेगा, लेकिन एक बात है, उसे मारने के लिए इस मृत लोक में साक्षात स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ेगा। बोले अच्छा क्या, ठीक है कमीने तू यहाँ से चला जा,
अब माता बहना वो भाइयों ध्यान देना, शायद ये बात आपने न सुनी हो किसी से, क्योंकि भागवत का लेख नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का है। वैसे पवन रेखा को पतिव्रताओं की कोट में गिनती थी इसकी, क्यों भाई? लेकिन पतिव्रता होते हुए भी इसका धर्म कैसे नष्ट हो गया, ये सुन ले माता बहना, तुम्हारे बहुत बहुत जरूरी बात है। वैसे ये बताया है कि सूर कटारी कृपण धन, समझना तो समझ में आएगी। सूर कटारी कृपण धन पतिव्रता को गात, और केहर मूछ भुजंग मड़े मरे पड़ेगी हाथ। ये दो है, यानी सूर कटारी, अगर कोई क्षत्रिय है और युद्ध में लड़ रहा है और तुम बाकी तलवार छीने चाहो तो पे जीत ले तुम्हें देगो, क्यों? मर जाएगा तब भले ले ले। सूर कटारी कृपण धन, कृपण कहते हैं लोभी इंसान को।